हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज। तो ये जो एमसीक्यूज हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कोहल विद द हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड मतलब HX। तो एल्कोहल को जब आप हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। सबसे पहले हम देखें, ए ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, प्राइमरी एल्कोहल। बी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल। और सी ऑप्शन में अगर आप देखोगे आपको क्या दिया हुआ है, टर्शरी अल्कोहल। तो आपको ये याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल की क्या होती है, टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। जो सी है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन बी, देन ए। तो हमारा सेकेंड जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following alcohol will yield the corresponding alkyl chloride with the concentrated HCl? तो सपोज आपने ROH को रिएक्ट किया है कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, तो कौन सा यहाँ पे हमें RCl देगा। अगेन हमने पहले भी पढ़ा है कि जो टर्शरी है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अगर हम सब एल्कोहल की बात करें, पहला एल्कोहल क्या है हमारा, प्राइमरी है। सेकेंड एल्कोहल में क्या है, दिस इज सेकेंडरी। अगर थर्ड अल्कोहल देखेंगे, याद रखना ये जो अल्कोहल है इसमें कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन ग्रुप अटैच है, ये भी प्राइमरी है। और हमारा जो लास्ट वाला है वो क्या है, टर्शरी। अगर देखा जाए ये जो रिएक्शन है ये हमारा सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल दोनों दे सकते हैं, बट अगर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, पूछा है आंसर में, तो आप क्या लिखोगे, टर्शरी अल्कोहल। क्योंकि टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो जो इसका फोर्थ कंपाउंड होगा जो टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले हमें क्या दिया, एनालीन, और एनालीन को रिएक्ट किया हमने NaNO2 प्लस HCl। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। इससे हमारा बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। और अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 से हम रिएक्ट करते हैं तो याद रखना ये जो हमारा N2NCl ग्रुप है ये क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और इसकी जगह हमारा क्लोरीन विल गेट अटैच। तो क्या होगा, हमारा क्लोरोबेंजीन विल बी द आंसर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टॉलिन इज रिएक्टेड विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन 3 क्लोराइड गिव ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड्स, द रिएक्शन इज व्हाट। सपोज आपके पास क्या है, टॉलिन है, बेंजीन CH3, आपने क्या किया, हेलोजन को रिएक्ट किया है विद FeCl3। ठीक है, अब ये जो हेलोजन होगा याद रखना ये क्या हो जाएगा, पोलराइज होगा। हेलोजन का जो एक पार्ट है वो Fe के साथ अटैच हो जाएगा, आपको मिलेगा X+, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या करेगा, बेंजीन में अटैच हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा टॉलिन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो X हमारा अटैच हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, या ये अटैच हो जाएगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर देखा जाए जो X है वो क्या कर रहा है, जो बेंजीन रिंग है उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। तो इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो साथ में हमारा क्या बन जाता है, एक HX। ठीक है, तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो B आंसर होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, हेलोजन अटैच करके हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। अगर रिएक्शंस की बात करें, हमें जो पहला रिएक्शन दिया है RX प्लस NaI गिव राइज टू RiN NaX। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वही करेक्ट है, क्योंकि हमने क्या किया, जो X है उसको I से रिप्लेस कर दिया। X क्या हो सकता है हमारा X हो सकता है ब्रोमीन और क्लोरीन। और अगर हमने Na को इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन रिएक्ट करेंगे तो हमारा क्या बन सकता है, Ri बन सकता है। ये फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन है, तो इसका जो A आंसर है वही क्या है, करेक्ट आंसर है, हेलोजन एक्सचेंज। बाकी रिएक्शन की अगर बात करेंगे, हमारे सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्कीन में HX ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या है, इट्स जस्ट ए एडिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन में अगर हम बात करें, थर्ड रिएक्शन में हम OH को X से रिप्लेस कर रहे हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम X की। तो A जो था आंसर, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच रिएजेंट इज यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर आप देखोगे आपके पास क्या दिया हुआ है, ब्यूटेन दिया हुआ है, और इसमें आपने क्या किया है, क्लोरीन ऐड किया है, मोनो सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है। तो याद रखना ये जो मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है ये होता है क्लोरीन का इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और सनलाइट। ठीक है,
जब क्लोरीन को आप यूवी लाइट और सनलाइट में रखते हो तो ये शो करता है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भी हमारा कंपाउंड है ऑर्गेनिक, उसके हाइड्रोजन को ये क्लोरीन से रिप्लेस कर देगा। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। अब डेंसिटी की बात याद रखना, जो डेंसिटी है वो किसके इक्वल होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। जिस कंपाउंड का ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर हम सब में देखें, पहले में बेंजीन है तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, बेंजीन की, तो ए की सबसे कम डेंसिटी होनी चाहिए। सेकंड है क्लोरोबेंजीन। अगर सी ऑप्शन देखेंगे तो हमारे 2 क्लोरीन अटैच है और डी ऑप्शन में क्या है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन। अगर डी ऑप्शन में देखेंगे तो एक ब्रोमीन अटैच है, ब्रोमीन का क्लोरीन से ज़्यादा क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। तो जो डी ऑप्शन है उसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा हमारा सी, देन बी, देन ए। तो ए का सबसे लीस्ट होगा, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमेशा याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। जिसका ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हमारे तीनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है, तब हम देखेंगे ब्रांचिंग। जिसकी जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अगर हम तीनों कंपाउंड देखें, तीनों में अगर देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सब में 4 है और बी आर एक 1 बी आर इज प्रेजेंट, तो सबका मॉलिक्यूलर मास क्या है, सेम है। तो हम देखेंगे ब्रांचिंग। अगर कंपाउंड बी को देखेंगे, बी है हमारा स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन होने की वजह से सबसे ज़्यादा इसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा बी का, और सबसे ज़्यादा इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा बी का। अगर हम बात करें उसके बाद ब्रांचिंग आती है ए की और सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग होती है सी की, तो एज ए रिजल्ट सी का सबसे कम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा और बी का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क विद द एस्ट्रिक इज एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट क्या हों, ग्रुप अटैच हों, ठीक है। अगर एक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप अटैच हो तो वो क्या हो जाता है हमारा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक की वजह से याद रखना कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसमें हम चेक करेंगे, सबसे पहला हमें दिया हुआ है आई बी आर सी एल एन एच। तो इसमें क्या है, चारों जो हमारे ग्रुप हैं वो क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं और डिफरेंट एटम्स अटैच हैं। तो पहला कंपाउंड क्या, कायरल है। सेकंड देखते हैं आई बी आर सी एल डी, ड्यूटेरियम होता है, तो ये हाइड्रोजन की तरह होता है, तो इसको हाइड्रोजन की तरह हम लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हमारे 4 डिफरेंट एटम्स है, तो ये भी क्या हमारा क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन में आए, यहाँ पे है हाइड्रोजन OH CH3 C2H5, अगेन 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ये भी क्या होगा हमारा एसिमेट्रिक होगा। और अगर लास्ट ऑप्शन में जाएं तो हमारे जो हाइड्रोजन है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो लास्ट वाला एसिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसका ए बी सी ऑप्शंस आर एसिमेट्रिक, तो इसका सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनेंशियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ए गिवन बिलो। एनेंशियोमर्स में याद रखना ये क्या होने चाहिए, इनकी जो मिरर इमेज है, ओके, मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। ओके, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा क्या होगा, लीवो रोटेटरी। अगर एक कंपाउंड राइट साइड पे लाइट को रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को, दूसरा क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे। तो अगर ये कंपाउंड की बात करें, अगर हम इसकी क्या देखें मिरर इमेज, तो याद रखना जो ऑप्शन ए है तो क्या हो जाएगा, जो CH3 की पोजीशन है वो C2H5 से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो ऑप्शन जो इसका 1 है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसनल डाइहैलाइड। विसनल डाइहैलाइड क्या होनी चाहिए, सपोज आपके पास क्या है, कार्बन की चेन है और अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पे क्या है, 2 हैलोजन एटम्स अटैच है एडजेसेंट कार्बन में, तो उसे बोलते हैं हम विसनल डाइहैलाइड। अगर पहले कंपाउंड की बात करेंगे, ये है डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन अटैच है, तो फर्स्ट वाला विसनल डाइहैलाइड नहीं है। सेकंड की बात करेंगे, हमारा है CH2CH2ClCl,
इसे बोलेंगे हम 1,2 डाइक्लोरोइथेन। अगर देखेंगे कि दोनों कार्बन जो नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, दोनों पे क्या है, क्लोरीन अटैच है, तो ये क्या है हमारा विशनल डाइहाइलाइड। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। पोजीशन ऑफ ब्रोमीन इन दिस कंपाउंड गिवन, एक कंपाउंड दिया हुआ कैन बी क्लासिफाइड एज, तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CBr CH3 ठीक है। अगर हम देखें जिस कार्बन के साथ हमारा ब्रोमीन अटैच है वो कार्बन तो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, उस पर क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। बट उसके साथ वाले कार्बन पे क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, और वो है sp2 हाइब्रिडाइज। तो याद रखना ऐसी पोजीशन जहां पे क्या है, फर्स्ट कार्बन के साथ दूसरा जो कार्बन अटैच है और उस पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं हम एलाइलिक पोजीशन। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा एलाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल अटैक बेंजीन। सपोज आपने क्या लिया है, बेंजीन लिया हुआ है और आप बेंजीन में क्या डाल रहे हो, क्लोरीन, और आप यूज कर रहे हो AlCl3। अब याद रखना AlCl3 क्या करता है, क्लोरीन को पोलराइज करेगा, क्लोरीन नेगेटिव को वो अपनी तरफ क्या करेगा, एक्सेप्ट करके बना देगा AlCl4 नेगेटिव, और आपको मिलेगा Cl प्लस, आपको बन जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। ठीक है, तो याद रखना इस रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना वो बना हमारा Cl प्लस। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है इथाइलिडीन क्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इथाइलिडीन आपको याद रखना है, इथाइलिडीन जो क्लोराइड्स होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड्स। तो सेकंड ऑप्शन, जेम डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, सपोज एक ही कार्बन पे क्या है, दो हेलोजन एटम्स आर अटैच, सो इन वन कार्बन दो सेम हेलोजन एटम जब अटैच होगा तो उसे बोलते हैं हम जेम डाइहैलाइड्स, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होगा कि एक ही कार्बन पे क्या है, दो क्लोरीन अटैच है। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे। व्हाट इज द ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सपोज आपको कंपाउंड दिया, इसमें क्या डबल बॉन्ड है और आपने क्या ऐड किया, HCl। याद रखना इस रिएक्शन में, याद रखना क्या करते हैं, सबसे पहले हम H+ ऐड करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। अगर आप इसने H+ ऐड किया, सबसे पहले हम ट्राई टू मेक द स्टेबल कार्बोकेटाइन, जो सबसे ज़्यादा क्या है स्टेबल, तो H+ हम थर्ड कार्बन पे अटैच कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ये हमारा बन गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। बट अब क्या हो सकता है, ये जो कंपाउंड है ये ज़्यादा और भी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, जो कार्बोकेटाइन है वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, रीअरेंज। तो जो फर्स्ट CH2 है उसमें से एक हाइड्रोजन अगर इस कार्बन पे चला जाए तो हमें बनता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन विच इज CH+ CH2 CH3, और ये उससे भी ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन पे क्या होगा, क्लोरीन नेगेटिव क्या आएगा, अटैक करेगा, और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH CH2 CH, एंड यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे। द प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन। अब ये जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, सपोज आपके पास है CH3Cl, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड याद रखना ये अंडरगो करता है हमारा SN2 रिएक्शन। SN2 जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है हमारी स्टेरिक हिंड्रेंस पे। जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है उतना ज़्यादा क्या होता है, एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो प्राइमरी में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, एज ए रिजल्ट इट अंडरगो SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली। अब अगर आप देखोगे सारे एल्काइल हैलाइड क्या हैं, टर्शरी हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन हमारा बनेगा, तभी हमारा क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म और SN1 रिएक्शन होती है। अब इनमें सबसे ज़्यादा जल्दी कौन शो करेगा, जिसका सबसे जल्दी क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा उतना जल्दी क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। और वी कैन से कि कौन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, किसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, तो आयोडीन और कार्बन का बॉन्ड क्या होगा, सबसे वीक होगा, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है तो इसका बॉन्ड वीक होगा। तो आयोडीन कार्बन का बॉन्ड कैन बी इजीली ब्रोकन, एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
व्हाट इज द करेक्ट आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें दिया हुआ है CH3 CH CH2 Br C2H5। अब आपको याद रखना है, इसमें आप देखोगे लॉन्गेस्ट चेन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH और यहाँ पे दिया C2H5, तो आप इसे लिख सकते हैं CH2 CH3 CH2 Br, आप इसे ऐसे लिख देना, ठीक है। और हम देंगे नंबरिंग, और नंबरिंग क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द लीस्ट नंबर टू द सब्सिट्यूएंट। अगर सब्सिट्यूएंट को नंबर दें तो हमारा नंबरिंग होगी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 नंबरिंग की। और जो सब्सिट्यूएंट है आउटसाइड द चेन है वो है ब्रोमीन, और क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इनकी क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। सबसे पहले आ जाता है 1 ब्रोमो, सेकेंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल है 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 4, तो हमारा हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द करेक्ट आयोपैक नेम ऑफ द डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन। सपोज आपके पास कार्बन है, आपने क्या किया C2H5 ग्रुप अटैच किया, डाई इथाइल एक ब्रोमीन अटैच किया हुआ है एक कार्बन पे, और एक क्या होगा हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड हमें दिया हुआ है डाई इथाइल ब्रोमोमीथेन। अब ये जो C2H5 है इसको हम ओपन करके लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BRC CH2 CH3 CH2 CH3, और साथ में यहाँ पे क्या कर देंगे, एक हाइड्रोजन लगा देंगे। इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। जब हमने इसकी नंबरिंग की ये हो जाएगा हमारा 3 ब्रोमो, 5 कार्बन क्या होता है हमारा पेंटेन, ठीक है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रिएक्शन ऑफ द टॉलिन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यू विल गेट, ठीक है। सपोज आपने क्या किया है, आपने लिया है टॉलिन, और टॉलिन को आपने रिएक्ट किया है क्लोरीन के साथ, और साथ में आपने लिया हुआ है आयरन। तो याद रखना आयरन के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट होता है हमारा बनता है इलेक्ट्रोफाइल Cl+, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैच हो जाता है हमारा ऑर्थो पोजीशन पे, और इट कैन अटैच एट द पैरा पोजीशन। तो ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसमें आपको क्या मिलता है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका जो फोर्थ आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। सपोज आपके पास है CH3Cl और आपने रिएक्ट किया हुआ है NH3, और NH3 क्या है, एक्सेस में है, ठीक है। अब ये जो NH3 है याद रखना, जो नाइट्रोजन है वो क्या करेगा, इस कार्बन पे क्या करता है, अटैक करता है। एज ए रिजल्ट इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3NH2, और नाइट्रोजन का जो एक NH3 का जो एक हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ HCl बनाता है, ठीक है। तो इससे हमारा बनता है, जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो बनता है हमारा मीथेन अमाइन, ठीक है। तो इसमें याद रखना जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन में हमें रिवर्स दिया होता, इंस्टेड ऑफ NH3 हमें दिया होता CH3Cl इन एक्सेस, तो ये जो रिएक्शन थी ये फर्दर आगे जाती। हमें पहले बनता CH3NH2, फिर हमारा बनता CH3 ट्वाइस NH, फिर हमारा बनता CH3 थ्राइस N। तो ये रिएक्शन क्या रहती, कंटिन्यू, अगर CH3Cl हमारा क्या होता है, एक्सेस में होता। बट यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, NH3 एक्सेस में हुआ है और CH3Cl एक्सेस में नहीं है। तो हमारा रिएक्शन जो है एक ही स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और हमारा बनेगा मीथेन अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स हुज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर देम आर कायरल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कायरल इन नेचर। तो अगर आपको किसी कंपाउंड का कायरल नेचर पता करना, तो याद रखना उसमें जो कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक। तो कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स क्या होने चाहिए, अटैच होने चाहिए। तो इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर बताते हैं। हमें दिया हुआ है ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन, CH3 CH3 CH2 CH। अगर हम पहला ही कंपाउंड देखें, इसमें क्या है, जो हमारे ये कार्बन है एक तरफ इसके साथ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ हमारा क्या है ब्रोमीन अटैच, और एक तरफ H+ अटैच है। तो इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स अटैच हैं। तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन है वो क्या है, कंपाउंड इज कायरल इन नेचर, और ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड इट कैन फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ C6H5CH2 विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलो। सपोज आपके पास है C6CH2Br एंड यू आर रिएक्टिंग विद एक्वस NaOH। तो सबसे पहले याद रखना, जो हमारे बेंजाइलिक ग्रुप है, ये हमारा जो ग्रुप हो जाता है कार्बन क्या है, बेंजाइलिक है। ये एक तरफ Br से अटैच है और दूसरी तरफ क्या है, बेंजीन रिंग से अटैच है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाता है, बेंजाइलिक। जो बेंजाइलिक कंपाउंड है याद रखना, वो क्या करते हैं, Br को रिमूव कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल क्या बनाते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं। तो इनकी कार्बोकेटाइन क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो कार्बोकेटाइन हमारा कौन से मैकेनिज्म में बनता है, हमारा बनता है SN1 मैकेनिज्म में। ठीक है, तो याद रखना जो हमारे बेंजाइलिक ग्रुप है वो SN1 मैकेनिज्म से कार्बोकेटाइन बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, OH नेगेटिव इस पर क्या करता है, अटैक करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल एल्कोहल। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल विल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक। तो इसमें पूछा है कि कितने सारे कार्बन क्या है, एसिमेट्रिक मीन्स कायरल है, मतलब उसके साथ क्या 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। पहले कार्बन को देखेंगे, इसके साथ सिर्फ 3 ग्रुप अटैच हैं, तो ये कायरल नहीं है। सेकंड कार्बन को देखेंगे, एक तरफ OH अटैच है, एक तरफ H अटैच है, एक तरफ ये बड़ा ग्रुप अटैच है, एक तरफ ये वाला ग्रुप अटैच है, ये दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो बी वाला कार्बन क्या है, कायरल है। सी कार्बन को देखेंगे, इसमें एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ ये वाला ग्रुप है CHO एल्डिहाइड और दूसरी तरफ ये बड़ा ग्रुप अटैच है, ये भी चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो सी कार्बन भी क्या हमारा कायरल है। और अगर हम डी की बात करेंगे, अगेन ये सिर्फ 3 ग्रुप से अटैच है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, जिसमें BC इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसिमिक मिक्सचर ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन बाय OH नेगेटिव आयन। तो याद रखना, इसमें हम हमेशा क्या देखेंगे, एक ऐसा कंपाउंड जो क्या होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी कायरल। ठीक है, तो कंपाउंड कायरल होना चाहिए और उसके कार्बन पे जो कायरल कार्बन है, ठीक है, कायरल कार्बन पे क्या अटैच होना चाहिए है, हैलोजन शुड बी अटैच। ठीक है, कायरल कार्बन पे हैलोजन अटैच होना चाहिए। तो अगर हम सारे कंपाउंड्स की देखेंगे, तो पहला कंपाउंड क्या है, ये क्या है हमारा कायरल और इसमें हैलोजन अटैच है, तो पहला वाला कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर शो करेगा। सेकंड कंपाउंड की बात करेंगे, ये कंपाउंड कायरल नहीं है। थर्ड कंपाउंड की बात करेंगे, कंपाउंड कायरल है ये, बट इसमें क्या है, Br इज अटैच टू द कार्बन विच इज नॉट कायरल। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है जो ए है वो करेक्ट आंसर है, तो इसका 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो क्या होता है कंपाउंड में, सपोज आपके पास है CH3 CH Br C2H5। ये कंपाउंड क्या करते हैं, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से ये बनाते हैं एक कार्बोकेटाइन। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म से क्या बनाते हैं, एक कार्बोकेटाइन बनाते हैं, काफ़ी स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। सपोज OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। ठीक है, जब दोनों तरफ से अटैक करेगी तो ये क्या कर सकता है, दोनों तरफ का ये कंपाउंड बना सकता है। एक तरफ CH3 C2H5 OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ क्या होगा, CH3 C2H5 एंड OH ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये जो दो कंपाउंड बनेंगे ये क्या बन जाएंगे, हमारे एनेंशियोमर। तो आपको क्या मिल सकता है, रेसिमिक मिक्सचर। तो इसमें हमेशा याद रखना है, जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए और उसी कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, हैलोजन अटैच होगा, तभी ये शो करेगा हमारा रेसिमिक मिक्सचर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इन द क्वेश्चन फ्रॉम 26 to 29 अरेंज द कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें, सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो क्या शो करता है, बेंजीन रिंग के साथ +R इफेक्ट शो करता है। एज ए रिजल्ट इट कैन फॉर्म ए पार्शियल डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक करना बिटवीन द कार्बन एंड द क्लोरीन इज डिफिकल्ट। तो अगर आपने सपोज इसमें क्या अटैच किया है, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप क्या है, इट्स ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है NO2। अगर सपोज आपने NO2 ऑर्थो पोजीशन पे अटैच किया, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ये क्या करता है, खींचता है, ज़्यादा खींचता है, क्योंकि ये शो करता है -R इफेक्ट। ये -R इफेक्ट शो करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ विड्रॉ करेगा
और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा उतना जल्दी ये क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। मगर अगर हम बात करें मेटा पोजीशन पे NO2 जो अटैच है, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ -I इफेक्ट काम करेगा और -I इफेक्ट रेजोनेंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द -I। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा हमारा सेकंड वाला कंपाउंड, एज ए रिजल्ट ये ज़्यादा रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा, तो हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा B, देन C, देन A। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें हमें क्या दिया, अगेन क्लोरोबेंजीन दिया और साथ में क्या दिया हुआ है, CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, क्लोरीन की तरफ इंक्रीज करता है और रिएक्टिविटी जो इसकी क्लोरीन को ब्रेक करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप, याद रखना ये शो करता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से याद रखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन। और वेयर एज अगर हम बात करें मेटा पोजीशन पे जो CH3 ग्रुप है वो शो करता है हमारा +I इफेक्ट। ठीक है, ये +I इफेक्ट शो करता है एट द मेटा पोजीशन और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बॉन्ड ब्रेक करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है B, उसके बाद होता है C और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा हमारा क्लोरोबेंजीन जो होगा A। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक तरफ हमें क्लोरीन दिया हुआ, एक तरफ NO2 दिया हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और दूसरी तरफ क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होता है हमारी इंक्रीज होती है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सो एज ए रिजल्ट C सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन B और सबसे कम रिएक्टिव होगा हमारा A। तो आंसर हो जाएगा हमारा D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर हम यहाँ बात करें, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें रिवर्स दिया हुआ है। यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक अटैच है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे उतना ज़्यादा क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। सो सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा C, देन B, देन A। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ब्रांचिंग के। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनके हम बना देते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहला हमें दिया हुआ है आइडोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन एंड ब्यूटेन। तो इसमें डायरेक्टली हमें क्या दिया, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, आयोडो का सबसे ज़्यादा होगा, देन ब्रोमो, देन क्लोरो का। क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो आयोडो का सबसे ज़्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा साइज है उतना वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। देन ब्रोमो का, देन क्लोरो का, देन ब्यूटेन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें हमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ब्रोमो इथेन दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन, थर्ड दिया हुआ है 1 ब्रोमोब्यूटेन और लास्ट में दिया हुआ है ब्रोमोबेंजीन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ब्रोमीन तो सब में कॉमन है बट नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ पे है, ब्रोमोबेंजीन में, उसके बाद होंगे ब्रोमोब्यूटेन में। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्रोमोबेंजीन का, उसके बाद होगा ब्रोमोब्यूटेन का, देन प्रोपेन, देन इथेन। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रोमोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट और सबसे कम है ब्रोमोमीथेन का। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम मैचिंग टाइप करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज कॉलम 1 में दिया है क्लोरमफेनिकॉल। जो क्लोरमफेनिकॉल है याद रखना ये यूज़ होता है हमारे टाइफॉइड फीवर के लिए। थायरॉक्सिन जो है याद रखना थायराइड हार्मोन में, थायरॉक्सिन जो है थायराइड हार्मोन में रहता है, ये होता है गॉइटर के लिए। क्लोरोक्विन होती है जो मेडिसिन होती है, इट इज़ यूज इन द मलेरिया, और क्लोरोफॉर्म इज वॉज यूज एज एन एनेस्थीसिया। तो याद रखना ये हमारा क्या है, फर्स्ट का हमारा सी है, सेकंड का हमारा डी है, थर्ड का ए एंड फोर्थ का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन की। हमें क्या दिया हुआ, कॉलम दिया हुआ है SN1 रिएक्शन।
SN1 रिएक्शन से याद रखना, SN1 मैकेनिज्म में अगर आपके पास क्या है, स्टार्टिंग वाला जो कंपाउंड है वो क्या है, कायरल है, तो आपकी रेसिमिक मिक्सचर आपको क्या हो सकती है, मिल सकती है। सेकेंड कंपाउंड की बात करेंगे, केमिकल इन द फायर एक्सटिंग्विशर, ये होता है हमारा क्लोरोब्रोमोकार्बन। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन, अगर आपके पास एल्कीन्स हैं और आपने क्या किया इसका ब्रोमिनेशन, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जो साथ वाले कार्बन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाता है, और हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है हमारा विसिनल डाइब्रोमाइड। एल्काइलिडीन हाइलाइट्स क्या होते हैं, जब एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन अटैच हों तो उसे बोलते हैं एल्काइलिडीन, इसे बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। और सेडजेफ रूल में क्या होता है, एलिमिनेशन रूल होता है, जब आप करते हो HX एलिमिनेशन फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड, तो इसका हो जाएगा डी। तो इसमें याद रखना, फर्स्ट का C हो जाएगा, सेकंड का E हो जाएगा, थर्ड का A, फोर्थ का B एंड फिफ्थ का D। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कॉलम 1 दिया, सेकंड दिया, जो फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है हमें, व्हाट आर द डिफरेंट कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट। सबसे पहले अगर हम देखें, ये जो कंपाउंड है इसमें X के साथ कार्बन अटैच और कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, और कोई इसके आसपास डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये हो जाता है एल्काइल हैलाइड। सेकेंड कार्बन की बात करेंगे, इसमें X में CH3 अटैच है जो sp3 कार्बन है, और उसके साथ वाला कार्बन क्या है, sp2 कार्बन। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड होता है इसे बोलते हैं हम एलाइल हैलाइड। तो याद रखना, कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है उस कार्बन पे क्या है, साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो उसे बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट कार्बन पे क्या, नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारे बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली X अटैच है, तो इसे बोलते हैं हम एराइल हैलाइड। और लास्ट में अगर कार्बन पे डबल बॉन्ड है और वो X के साथ अटैच है, दैट इज विनाइल हैलाइड। तो इसमें फर्स्ट का B, सेकेंड का D, थर्ड का A एंड फोर्थ का C विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है, ये रिएक्शन दी हुई है, इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में FeCl2, तो ये क्या होगा, Cl प्लस बनेगा। ठीक है, और Cl प्लस क्या करेगा, बिकॉज जो क्लोरीन है वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, Cl प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच हो जाएगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बी आंसर। सेकंड की बात करेंगे, सेकंड में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, एल्कीन है आपके पास, प्रोपीन है, इसमें HBr आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रोपीन में आप ऐड कर रहे हो, तो इसे इसमें क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एडिशन, और एडिशन में सबसे पहले H प्लस ऐड होता है, फिर Br नेगेटिव ऐड होगा, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमें दिया हुआ है CH3CHI। अगर इस कंपाउंड को देखेंगे, ये हमारा क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में याद रखना हमारा रिएक्शन जो OH नेगेटिव अटैच करेगा, और ये होता है SN1 रिएक्शन से। और अगर हम बात करें फोर्थ की, इसमें क्या हो रहा है, जो NaOH है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है, Na2 है, और क्लोरीन को ये रिप्लेस कर रहा है OH से। तो एक जो न्यूक्लियोफाइल है OH, वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा हमारा A। और लास्ट वाले में क्या हो रहा है, हम CH3CH2Br हम ले रहे हैं, और ले रहे हैं एल्कोहलिक KOH, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन रिमूव हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम बीटा एलिमिनेशन, और इसमें हम यूज़ करते हैं सेडजेफ रूल। तो इसमें फर्स्ट का B हो जाएगा, सेकंड का D हो जाएगा, थर्ड का E, फोर्थ का A, और फिफ्थ का C विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट रिएक्शन है हमारा, हमें दिया बेंजीन के साथ X, सो हमारा अराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, सोडियम के साथ क्या होता है, हमारा बेंजीन और जो R ग्रुप है वो अटैच हो जाता है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम वुड्स फीटिंग रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन की बात करें, हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, सोडियम के साथ रिएक्ट किया, तो वो क्या करता है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर अपने साथ खुद अटैच हो जाता है, हमें मिलता है डाइफिनाइल, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फिडिक्स रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, हमें दिया हुआ है N2X नेगेटिव, ये हमारा क्या होता है, ये बनता है हमारा सैंडबेयर रिएक्शन, और अगर आप Cu2X2 से रिएक्ट करो तो ये N2X रिमूव होके X विल गेट अटैच, तो इसे बोलते हैं हम सैंडबेयर रिएक्शन। और लास्ट रिएक्शन में क्या होता है, हैलोजन एक्सचेंज। सपोज आपके पास क्या इथेन क्लोराइड NaI और ड्राई एसीटोन में क्या हो जाता है, जो I है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो हमारा 1 का सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड का A ऑप्शन, थर्ड का D ऑप्शन, और फोर्थ का C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको जितने भी MCQs थे और मैच द कॉलम थे सब समझ आए हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।